हमारे मुख्यमंत्री सरकार द्वारा एक बहुत ही बढ़िया योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है लाडली बहना योजना। जी हाँ दोस्तों, ये जो लाडली बहना योजना है इसी की जो मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ में भी इसे शेयर करूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरे पास कई लोगों के मैसेज और फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं या इसकी जो भी जानकारी आपके पास आई हो वो आप हमें दीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं कोई इन्फॉर्मर तो हूँ नहीं, मैं भी आपको यानी सटीक जानकारी दे नहीं पाऊँगी। मैंने उनको यही कहा, लेकिन मैंने उनको ये बात भी कही कि आप अपने आंगनवाड़ी में जाइए और वहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा जाता है आप उन सभी को तैयार रखिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन आज मेरे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के जो सागर ज़िले के कलेक्टर है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण करीब 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने इस योजना से संबंधित जो दस्तावेज लगने वाले हैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और वो जानकारी क्या है मैं आपको बताती हूँ। और गाइस, इस जानकारी को मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको इस योजना की थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देती हूँ। उस योजना में हमारी जो लाडली बहनाएँ हैं उनको हर महीने 5 साल तक 1,000 रुपये हमारी जो सरकार है वो उनके खाते में डालेगी। और ये 1,000 रुपये 1 साल के 12,000 हो जाते हैं और 5 साल तक ये 12 पंजे 60, यानी कि ये आपको सीधा 5 साल तक 60,000 रुपये का टोटल बेनिफिट होने वाला है। और इसके लिए हमारी जो सरकार है उनका जो खर्च है वो करीब आने वाला है 12,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, और 5 साल में उनका जो खर्चा है सरकार का वो 60,000 करोड़ रुपए का है और वो पैसा हमारे ही खाते में आने वाला है। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया योजना है और मैं चाहती हूँ कि इस योजना के जो फॉर्म वगैरह जब से भी डलेंगे आप तब तक उससे पहले अपनी जो भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उनको आप पहले से ही तैयार करके रख लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो गाइस चलिए, और ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बहना योजना है इसके अलावा भी हमारी जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, वो किसानों के खाते में भी कुछ पैसा डाल रही है। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के डाल रही है। उसके अतिरिक्त 4,000 रुपये जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भी सभी किसानों के खाते में जा रहे हैं। मतलब कि टोटल 10,000 रुपये तो किसानों वाले उनके खाते में जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो 12,000 रुपये हैं वो भी अब लाडली बहनाओं के खाते में भी सीधे सरकार डालने वाली है। तो टोटल जो है एक परिवार के खाते में सीधा 22,000 रुपये पहुँचने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि सागर ज़िले के जो कलेक्टर हैं दीपक जी, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताना चाहूँगी और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। उन्होंने ये कहा था अपने वीडियो में कि लाडली बहनाओं का सबसे पहले तो विवाहित होना ज़रूरी है, तभी उनको इस योजना का फ़ायदा मिल पाएगा। और उनकी जो उम्र है वो 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष पूर्ण हो गई हो, तभी उन बहनाओं को इस योजना का बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त लाडली बहना के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी बहना के परिवार की या स्वयं बहना की भी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उनको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भी जो है वो 25 मार्च से भी जो कैंप वगैरह और शिविर वगैरह है वो भी लगने वाले हैं, तो उन कैंपों में या शिविरों में भी आपको इस योजना से संबंधित सारी जानकारी बाकायदा दे दी जाएगी। और हमारे जो कलेक्टर साहब है उन्होंने ये भी कहा है कि लाडली जो बहनाएँ हैं उनको मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र बनवाने में अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ना तो मूल निवासी और ना ही जाति का प्रमाण पत्र लगने वाला है। उनको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और समग्र आईडी लगने वाली है और एक बैंक खाता होना ज़रूरी है। तो गाइस, अगर जिन भी बहनाओं ने अपना खाता किसी बैंक में नहीं खुलवाया हो तो सबसे पहले अपना खाता खुलवा लें और उस खाते को अपने आधार कार्ड और समग्र आईडी से अपडेट करवा लें। बस यही 2 चीज़ें हैं जो उनको इस योजना का पात्र बनाने में मददगार होगी। और जो मैंने आपको बताया है कि उनकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आय भी नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त उनकी जो है 1 जनवरी 2023 को उनकी जो आय है वो
उनकी जो एज है वो करीब 23 वर्ष पूर्ण हो गई हो और साथ ही उन बहनों का विवाहित होना भी ज़रूरी है। और चूँकि मेरे पास जो मैसेज आए थे वो भी मैसेज अलग अलग आए थे, जिसमें कि अलग अलग डॉक्यूमेंट से संबंधित मैसेज थे कि आपको आय का, मूल निवासी का, जाति का और भी बहुत सारे दस्तावेज़ थे जिनको ये बताया गया था कि आपको वो भी लगेंगे। लेकिन अब जाके ये स्थिति क्लियर हुई है कि आपको जो है ये सारे दस्तावेज बनवाने में अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इन सब दस्तावेज़ों को बनाकर तैयार भी रख लेना चाहिए, ताकि और भी किसी योजना में या इसी योजना में मान लीजिए आगे चलकर अगर मांग लिया जाता है तो आपको इन दस्तावेज़ों को तैयार करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड समग्र आईडी को अपने बैंक खाते से अपडेट करवाना सबसे पहले अनिवार्य होगा। उसके बाद अगर आपके पास समय हो तो यार अपने जो आय के प्रमाण पत्र है मूल निवासी के, इनको भी आप बनवा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो गाइज़ यही थी मुख्यमंत्री बहना योजना की जो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास आई थी, और मैंने चाहा कि मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूं, ताकि सभी जो बहनाएं हैं उनको इस योजना की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो 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 सागर के जो कलेक्टर साहब हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है, और पूरी मध्य प्रदेश की जो जनता है उन सभी को इस लाडली बहना योजना का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन उनका ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उन सभी के लिए उनका एलिजिबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस आपने जान लिया, मैं एक बार फिर से आपको मोटी मोटी इसकी जो जानकारी वो दे देती हूँ। आपका जो है वो 23 साल का होना ज़रूरी है। 2023 में आपकी आयु 23 वर्ष की पूरी हो गई हो, साथ ही आपका विवाहित होना ज़रूरी है। उसके साथ ही आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आधार कार्ड और सिर्फ समग्र आईडी का सर ने बताया है कि वही 2 चीज़ें लगेगी। इसके साथ ही अगर आपका खाता नहीं है तो आप अपने खाते को जल्द से जल्द किसी भी बैंक में खुलवा लीजिए, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो गैस यही थी लाडली बहना योजना की अब तक की इन्फॉर्मेशन, जो मैंने चाहा कि मैं आप सभी को इस योजना का जो है एक वीडियो बनाकर आप सभी के सामने रख दूं। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी बहनाएं हैं सब तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनाओं को इस योजना का जो सही जो जानकारी है, अब तक की जो जानकारी है वो उन तक पहुंच पाए। और आगे भी अगर कोई इसकी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप अपने आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनमें भी जाकर आप संपर्क में रहिए और उनसे भी समय समय पर इसकी जानकारी लेते रहिए। तो गाइस चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।